कहने को तो घर में काफ़ी लोग थे, पर कभी किसी ने पूछा ही नहीं घर में खाना खाया कि नहीं, स्कूल से आए खाना खाया कि नहीं। ज़िंदगी में हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पता है कब होती है? जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो इंसान हमारी उम्मीद तोड़ देता है। जब हम किसी इंसान का सहारा लेते हैं तो वो सहारा हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। हमारा खुद का कोई वजूद नहीं हो पाता। ठीक इसी तरह वो उम्मीद हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती है। इसीलिए हमें कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, ना किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और ना ही किसी से सहारा लेना चाहिए। अपने दम पर जीना शुरू कर देना चाहिए। और जो सबसे अच्छा ना हमदर्द होता है, हमारा सबसे अच्छा साथी होता है ना हमारा, वो हम स्वयं के खुद होते हैं। बस अपने ऊपर विश्वास रखें और खुद कुछ नया करने की प्रयास करें, कोशिश करें। और जो चीज़ आज आपको असंभव सी लग रही है ना, वो कल आपको संभव हो जाएगी। हर दिन एक नया प्रयास करते रहें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो फ्रेंड, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारे बाबा हमें सुबह 5 बजे उठा दिया करते थे टहलने के लिए, और हम जाया करते थे घूमने के लिए पार्क में, और एक पॉलीथीन की थैली साथ में ले के जाया करते थे। वहाँ ना एक इमली का पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे से इमलियाँ गिरती थी, लोग टहलने जाते थे, हम इमलियाँ बीनने जाते थे। फिर घर पे आके उन इमलियों को धो करके स्कूल में ले जाते थे और कहते थे आज हम देखो इतनी सारी इमलियाँ लेके आए हैं, और खाया करते थे उनको बड़े मन से नमक लगा के। वो बातें ना अब याद आती हैं तो कभी कभी बहुत हंसी आती है कि हम ना ऐसे अपनी फ्रेंडों को चिढ़ाया करते थे। और फिर पता है, जब हमारी मम्मी हमारे साथ नहीं रहीं, भगवान के घर चली गई थी, तो जब हम स्कूल से लौट के आते थे ना, तो कोई हमसे ये नहीं पूछता था कि खाना खाया कि नहीं खाया, कि भूख लग रही है। हम ऐसे सुबह उठते थे, क्योंकि जल्दी होती, दादी बना नहीं पाती थी कुछ भी, तो हम ऐसे बैग उठाया और लेके चले जाते थे। फिर जो छुट्टी होती थी ना 2 बजे 12 बजे, उसके बाद में खाना खाते थे घर पे आके। लेकिन जो हमारी दादी थी ना, हमसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि तुम्हें ज़िंदगी में किसी से मिलना है तो किससे मिलोगी, कोई तमन्ना है, तो सच में मैं अपनी दादी से मिलना चाहूँगी। उन्होंने माँ बाप की कमी कभी पूरी, मतलब कमी कभी अधूरी नहीं छोड़ी, सारी कमी उन्होंने पूरी कर दी है। और वो थी ना, तो हमें गले लगा लेती थी जब हम स्कूल से आया करते थे। तो हम 3 बहनों में ना मैं बीच वाली थी, और मेरी पता है पापा से डांट काफ़ी पड़ती थी। और फिर हम ना वक्त के साथ थोड़े समझदार भी हो गए, तो बड़ी बहन थी, वो मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देती थी, सारा काम वो कर लेती। और बाहर का काम था ना, वो मैं किया करती थी। जैसे हमारे तरफ ना खारा पानी था, मीठे पानी की कोई व्यवस्था नहीं था। 2 किलोमीटर दूर से हमें ना पानी लेके आना पड़ता था, और वो भी साइकिल से। एक चक्कर में सुबह लगाती थी, जब गर्मियाँ होती है ना, सुबह ही लगा लेती 7 बजे। 2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना, फिर स्कूल के लिए रेडी होना, फिर स्कूल से पैदल ही आना। स्कूल भी हमारा काफ़ी दूर था, तो हम साइकिल से नहीं, पैदल ही जाते थे दोनों बहन स्कूल, और फिर लौट के आते थे। फिर शाम को चक्कर लगाते थे पानी का। ऐसे हमारे यहाँ पे पीने का पानी आता था, और जो आसपास में पानी था ना, वो खारा था। उसको हम कपड़े धोने के लिए यूज करते थे, बर्तन मांजने के लिए, ऐसे घर धोने के लिए भी यूज कर लिया करते थे। ऐसे हमारा जीवन ऐसा बीता। लेकिन दादी थी ना और बाबा थे, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। और मम्मी से तो मैं बहुत बहुत प्यार करती थी। मेरी मम्मी मेरे लिए सबसे, मेरी दुनिया थी। मेरी मम्मी के आँख में ना मोतीबिंद था, और उनको ना टीबी की बीमारी थी। हमें इतनी समझ नहीं थी कि उनको किस चीज़ की बीमारी है। मम्मी ना हमेशा लेटी रहती थी, और उनकी थोड़ी थोड़ी छवि याद है। वो उनकी दवाई चलती थी, तो मैं ही दवाई लेके मेडिकल से लेके आती थी, मुझे पर्चा दे देती थी। और पता, मैं ये सोच के खुश होती थी, उनकी दवाई के साथ ना एक मक्खन की टिक्की मिलती थी। उनको डॉक्टर ने मक्खन से बताया था, तो मैं कहती थी आज मुझे को थोड़ा सा मक्खन खाने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं उनके सामने बैठती थी वो मुझे दे दिया करती थी। तो मम्मी के जाने के बाद में ना कितना सूना सूनी सी हमारी ज़िंदगी हो गई थी।
कभी आपको फुर्सत में बताऊंगी। लेकिन माँ बाप की कमी ना सच में कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी दादी ने हमारी जो कमी थी पूरी कर दी। और आज हम इतनी दूर से पानी लेके आते थे ना, लेकिन आज मैं लोगों को देखती हूँ पानी फैलाते हुए, मुझे बहुत दुख होता है कि हम इतनी दूर से पानी लेके आते थे साइकिल चला के, और आजकल लोगों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है पानी की। जितना मन आता है उतना फेंकते हैं, टंकियों से पानी निकलता है। जो सरकारी पाइप से सुबह पानी आता है ना, तो मैं इधर जाती हूँ मंदिर, तो हमारी तरफ मैंने देखा है लोग सुबह 6 बजे सो के नहीं उठते और पानी उनके नल पे आ जाता है और बहता रहता है 2-2 घंटे तक। तो मुझे ना बहुत बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें पानी यूज नहीं करना तो कुछ नलकी या कुछ टोटी वोटी लगा देना चाहिए, इससे पानी की व्यवस्था, पानी फैले ना। और देखिए आज तो मैं आपसे बातों में मैं देखिए खाना पीना भी सब कुछ बन के रेडी हो गया। आज पता है सोयाबीन की सब्ज़ी मैंने इसलिए बनाई है कि शांत कड़ी नहीं खाता है, बिल्कुल भी उसको कड़ी पसंद नहीं है, और मठे की तो कोई चीज़ नहीं खाता, तो इसके लिए स्पेशल सोयाबीन बनाई है। तो फ्रेंड आज मुझे कहीं जाना भी था, इसलिए खाना बन के रेडी हो गया, आप लोग भी खा लीजिए। इनके पापा से आज सामान मंगाया था मार्केट से, तो मैंने देखी चप्पल मंगाई थी, चप्पल के साथ में एक्स्ट्रा सामान फ्री आया है, मग लेके आए हैं साथ में। ये कह रहे थे साथ में सब कुछ इकट्ठा मिल रहा था तो ठीक है, तो मग लाए हैं, और ये एक हार्पिक का डिब्बा भी उसके साथ मिला था, और साथ में मिला है कपड़े धोने वाला साबुन, और 2 थैली मिली है आधी आधी किलो की सर्फ की, और ये मिला है जिसमें उजाला नहीं होता है कपड़ों को लगाने वाला, वो है। इतना सब कुछ लेके आए हैं, और साथ में लाए हैं मेरे लिए चप्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ देख कैसे लाए हैं। इसमें रखी हुई है, और ये अपने लिए लाए हैं, दिखा रही थी कि देखिए ये चप्पल अपने लिए लाए हैं, और जो मेरे लिए लाए हैं ना वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और जो मेरे लिए देखिए ये वाली चप्पल है, और चप्पल मुझे ठीक ठाक लगी थी। और फ्रेंड आपसे बातें करते करते समय कब बीत जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ।